हाय गाइस। अभी हम लोग देखने वाले हैं वन इंटरफेस एक्सटेंडिंग वन इंटरफेस। ये जो थ्योरी पार्ट था ये तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। यानी कि एक इंटरफेस से आप एक इंटरफेस एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही इंटरफेस होगा। इसका भी आउटपुट नहीं आ पाएगा बिकॉज अभी तक हम लोगों ने क्लास इंप्लीमेंट करना देखा नहीं है प्रैक्टिकली। जब तक हम लोग क्लास इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक आप उसको आउटपुट नहीं ले सकते हैं। ओके सर, इंटरफेस हम लोग बना रहे हैं। इंटरफेस मैंने पहला जो इंटरफेस हमारा है वो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल जो हम लोगों ने देखा था फादर इंटरफेस वही है। बस यहाँ से मैंने एक मेथड हटा दिया है पुट डेटा वाला। बाकी सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक इंटरफेस है और इससे आपने एक और इंटरफेस एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपने इंटरफेस एक्सटेंड किया हुआ है सन नाम का। तो आप लिखते हैं इंटरफेस सन एक्सटेंड्स कीवर्ड आप लिखते हैं और फादर आपका जो पहले का जो इंटरफेस है उसका आप यहाँ नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि आपने इस फादर इंटरफेस से एक एक्सटेंड किया है एक और इंटरफेस सन नाम का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है जिस तरीके से इनहेरिट होकर आते हैं उस तरीके से ये वेरिएबल्स ये जो मेथड से सारे इनहेरिट होकर यहाँ आए हैं। ठीक है, और यहाँ आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्चुअली। जैसे कि आप यहाँ इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक्सटेंड किया हुआ है तो आप इस मेथड को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये भी एक इंटरफेस है और इंटरफेस में आप किसी भी मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो हम लोग क्यों करते हैं, एक्सटेंड क्यों करते हैं, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया उसमें आपने एक इंटरफेस बना दिया, आपने एक इंटरफेस बनाया, बाद में आपको याद आता है कि इसमें कुछ और मेथड्स होने चाहिए बट आप इस इंटरफेस से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि एक और इस इंटरफेस से एक और इंटरफेस एक्सटेंड कर लेते हैं और उसमें जो आपका नया मेथड आपको आवश्यकता है उसको आप लिखते हैं, डिफाइन कर देते हैं, सॉरी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक्सटेंड इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। ठीक है, ये एक मतलब रीज़न हो सकता है एक्सटेंड करने का इंटरफेस से इंटरफेस को। ठीक है, एक इंटरफेस से आपने एक इंटरफेस को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ जो भी है वो सारे इनहेरिट होकर इसमें आते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए, अभी क्या होगा कि अगर आप हम लोग थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाएं, एक क्लास की बात करें, इम्प्लीमेंट की बात करें, तो अभी आपको इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप सन को इम्प्लीमेंट कीजिए और सन को इम्प्लीमेंट करके ही आप इसके मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, इसके मेथड को डिफाइन कर सकते हैं और इसके मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये तो एक्सटेंड होकर यहाँ आ ही गया, तो इसको अलग से आपको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सन को इम्प्लीमेंट कीजिए, इसी से इसका सारा डेटा और इसका सारा डेटा इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे आपके क्लास में। ये थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, अभी क्लास के बारे में क्लास इम्प्लीमेंट का हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा नहीं है बट थ्योरी का हम लोगों ने बात किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड एट द एंड कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। किसी का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही इंटरफेस हैं और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पब्लिक यूज़ कर सकते हैं और ये डिफ़ॉल्ट है आपका। ठीक है, इसके बारे में तो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिटेल में अभी मैं बात नहीं कर रहा बिकॉज हम लोगों ने अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं है और ना ही हम लोगों ने पैकेज पढ़ा है। क्योंकि सो अगर हम लोग एक्सेस मॉडिफायर की बात करेंगे तो पैकेज नाम बार बार आएगा, फिर पैकेज आएगा तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि एक इंटरफेस से आपने एक्सटेंड किया है एक इंटरफेस को। तो सो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।